भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मंत्रिपरिषद की बैठक में चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना सहित कई प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटक हेली सेवा का किया शुभारंभ। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 1,24,000 बच्चों का हुआ निःशुल्क प्रवेश। और मुख्यमंत्री ने की प्रदेश के महाविद्यालयों के छात्रों को बस सुविधा देने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को विस्तारित कर प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना नाम से लागू करने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद ने कैन बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए 24,293 करोड़ 24 लाख रुपए की स्वीकृति दी। परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया एवं बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिले के सूखा प्रभावित 6,57,364 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई एवं लगभग 44 लाख आबादी को पेयजल सुविधा मिलेगी। मंत्रिपरिषद ने चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना की स्वीकृति दी है। इससे प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का समग्र विकास संभव हो सकेगा। प्राधिकरण के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। लोक निर्माण विभाग एवं नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच रोपवे के विकास के लिए हुए समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया। प्रथम चरण में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन, टिकोटोरिया माता मंदिर सागर, फनिकुलर, एम्पायर स्टेडियम से गुरुद्वारा जबलपुर एवं सिविक सेंटर से बलदेव बाग जबलपुर को स्वीकृति मिली है। विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स को राज्य शासन के पेंशनर्स की भांति 7वें वेतनमान के अनुरूप पेंशन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि राज्य शासन के प्रथम 3 माह वित्तीय दृष्टि से उपलब्धिपूर्ण रहे हैं। तमाम अटकलों के बावजूद राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। राजस्व और पूंजीगत व्यय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य शासन के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संग्रहण से जुड़े विभागों से अपेक्षा है कि वे इस वर्ष के वित्तीय लक्ष्य तथा प्रथम तिमाही के लक्ष्य को प्राप्त कर उपलब्धि दर्ज कराएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा तथा पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का भोपाल में शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर से महाकालेश्वर तथा ममलेश्वर के लिए हवाई सेवा के बाद दतिया, मैहर, ओरछा आदि के लिए हेलीकॉप्टर सेवा आरंभ की जाएगी। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य स्थान जैसे कान्हा, बांधवगढ़ तक वायु सेवा का विस्तार करने की भी योजना है। पर्यटन विभाग के अनुसार 2 माह के भीतर नियमित रूप से सेवाओं का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। 8 सीटर वाले विमान इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, खजुराहो के साथ साथ अन्य छोटे हवाई अड्डों को भी जोड़ा जाएगा। इसी तरह पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के तहत एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर भोपाल में तथा एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर इंदौर तथा उज्जैन में होंगे। बुकिंग मध्य प्रदेश टूरिज्म के पोर्टल इत्यादि से ऑनलाइन की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए जीवन रेखा साबित हुई है
उन्होंने दिल्ली में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने इस योजना के तहत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित किए। उन्होंने कहा कि लोगों ने कोविड के दौरान रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का स्वनिधि महोत्सव उन लोगों को समर्पित है जो हमेशा सबके आसपास रहते हैं और जिनके बिना लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों और सड़क किनारे दुकानदारों को समाज में उनके योगदान के लिए बधाई दी। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। श्री सिंह मंत्रालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी का शुभारंभ करने के बाद जिला मुख्यालयों पर उपस्थित पालकों को संबोधित कर रहे थे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 30 जिलों के 33 लाख छात्रों को गणवेश की राशि के करीब 137 करोड़ रुपए बैंक खातों में अंतरित किए। इस अवसर पर विभाग के उल्लास कार्यक्रम के लिए एक मोबाइल ऐप की शुरुआत भी की गई। कार्यक्रम में बताया गया कि इस वर्ष 1,48,000 बच्चों द्वारा आधार सत्यापन कर ऑनलाइन आवेदन जमा किए गए। दस्तावेज सत्यापन के बाद 1,24,386 बच्चे पात्र पाए गए। इन बच्चों को इस वर्ष 23 मार्च तक अनिवार्य रूप से प्रवेश दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन जिले में आयोजित कार्यक्रम में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन और गुना के क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय को डिजिटली लॉन्च किया। साथ ही पीपरी, बलकबाड़ा तथा चौड़ी जामन्या माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निवाड़ के 5 जिलों के छात्रों को अब पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खरगोन के विश्वविद्यालय में ही छात्रों को सभी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ 2 साल से कम समय में सभी प्रकार के कोर्स शुरू होंगे। एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी इस विश्वविद्यालय और गुना के विश्वविद्यालय में प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बस की सुविधा देने की भी घोषणा की। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रदेश में मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत होंगे। कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। दुनिया भर में 15 मार्च का दिन विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को उनके अधिकारों के बारे में बताना है। सीहोर जिले में इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, व्यक्तियों एवं छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील सामग्रियों वाले 18 OTT मंचों को ब्लॉक कर दिया है। इन मंचों के साथ जुड़े 19 वेबसाइटों, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया खातों पर देश में प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय मीडिया तथा मनोरंजन, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित डोमेन विशेषज्ञ और अन्य मंत्रालयों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत नव मतदाता युवाओं का पंजीकरण एवं मेरा पहला वोट देश के लिए नेहरू युवा केंद्र देवास द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीहोर जिले में जिला मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहरी बिजली उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायतों के शीघ्र निराकरण के लिए सीहोर में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा।
और बैतूल जिला कलेक्टर द्वारा जिले में गर्मी के दिनों में संभावित पेयजल समस्या को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिपरिषद की बैठक में चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना सहित कई प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटक हेली सेवा का किया शुभारंभ। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 1,24,000 बच्चों का हुआ निःशुल्क प्रवेश। और मुख्यमंत्री ने की प्रदेश के महाविद्यालयों के छात्रों को बस सुविधा देने की घोषणा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।